एक गांव में शर्मा जी और उनका परिवार बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। शर्मा जी का एक ही बेटा है जिसका नाम मोनत है। शर्मा जी की एक छोटी सी किराने की दुकान है जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। शर्मा जी की पत्नी एक गृहिणी है जो कि घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। उनका स्वभाव थोड़ा सा सख्त है और उन्होंने मोनत की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया है। मोनत कॉलेज में पढ़ने के लिए शहर जाता है और मास्टर्स की डिग्री हासिल करता है। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान वो रमनी नाम की एक लड़की से मिलता है और दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी पसंद करने लगते हैं। दोनों सारी क्लासेस एक साथ करते और सारा दिन एक साथ ही रहते। कॉलेज ख़त्म होने के बाद मोनत रमनी को उसके हॉस्टल तक भी छोड़ने जाता था। समय बीत जाता है और कॉलेज ख़त्म हो जाती है। मोनत और रमनी दोनों को ही अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाती है। मोनत अपनी नौकरी की खबर अपने पिता शर्मा जी को बताता है। शर्मा जी और उनकी पत्नी बहुत खुश होते हैं और ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उनके बेटे को अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। मोनत की नौकरी की खबर पूरे गांव में फैल जाती है और सभी गांव वाले शर्मा जी को खूब बधाइयां देते हैं और कुछ लोग शर्मा जी से मोनत की शादी करवाने का भी सुझाव देते हैं। शर्मा जी की पत्नी की भी काफी इच्छा होती है कि मोनत की शादी कर दी जाए। कुछ दिनों बाद मोनत छुट्टी लेकर घर आता है। पूरे घर में खुशी का माहौल होता है। मोनत के बचपन के दोस्त भी उससे मिलने के लिए घर आ जाते हैं। सभी दोस्तों के जाने के बाद शर्मा जी मोनत को कुछ लड़कियों के बायोडेटा और तस्वीर दिखाते हैं और उससे बताते हैं कि अब तुम्हारी नौकरी लग चुकी है और तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मोनत सोच में पड़ जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे अपने माता पिता को बताए कि वो किसी और लड़की को पसंद करता है। रात हो जाती है और सब सोने चले जाते हैं, लेकिन मोनत रात भर यही सोचता रहता है कि कैसे वो अपने माता पिता को रमनी के बारे में बताए। मोनत की माँ सुबह कमरे में चाय लेकर आती है। और पूछती है कि कोई लड़की पसंद आई। मोनत अपनी माँ का प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देता। मोनत की माँ पूछती है, क्या हुआ, तुम रात को ठीक से सोए नहीं क्या? हाँ माँ, बस वो कल रात ठीक से नींद नहीं आई। आप चलिए, मैं जरा नहा कर आता हूँ। मोनत की माँ समझ जाती है कि बात कुछ और है। वो शर्मा जी के पास जाती है और कहती, तुम्हें मोनत से बात करनी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी और बात से परेशान है। मोनत तैयार होकर आता है और अपने पिता के साथ नाश्ता करने के लिए टेबल पर बैठ जाता है। मोनत बिना कुछ बोले अपना नाश्ता करने लगता है। बेटा, तुमने सारे बायोडेटा देख लिए? कोई पसंद आया हो तो हमें बताओ, हम उन्हें घर बुला लेते हैं। पापा, आपको इतनी जल्दी क्यों है मेरी शादी कराने की? अभी अभी तो मेरी जॉब लगी है और आप है कि यहाँ शादी की बात करने को लगे हैं। मोनात को चिढ़ता हुआ देखकर मोनात की माँ किचन से आ जाती है और पूछती है, बेटा बात तो कुछ और है, तो इतना चिढ़ा हुआ क्यों है? क्या तुझे कोई और लड़की पसंद है? अगर है तो हमें साफ साफ बता दे, हम तेरे रिश्ते की बात उसके घर वालों से कर लेंगे। मोनत बिना कुछ बोले नाश्ते की टेबल से उठकर चला जाता है और सारा दिन अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमता है, लेकिन उसके दिमाग में बस यही चलता रहता है कि वो अपने माता पिता को रमनी के बारे में कैसे बताए। मोनत रमनी को फोन करता है और घर में आने वाले शादी के रिश्तों के बारे में बताता है। रमनी उसे बड़े प्यार से समझाती है कि वो अपने माता पिता के साथ खुलकर बात करे। मोनत शाम को घर पहुंचता है और अपने माता पिता को रमनी के बारे में बताता है। मोनत की माँ रमनी के परिवार के बारे में पूछती है। रमनी के पिताजी आर्मी में थे और देश के लिए शहीद हो गए। अभी घर में सिर्फ रमनी की माँ और उसकी छोटी बहन है। ठीक है बेटा, तूने हमें बता दिया, ये बहुत अच्छा किया। हम चलकर रमनी की माँ से तेरे रिश्ते की बात कर लेते हैं और एक अच्छा सा मुहूर्त निकालकर तुम्हारी शादी कर देते हैं। मोनात के माता पिता रमनी की माँ से मिलकर शादी की बात कर लेते हैं और तुरंत ही शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। मोनत और रमनी की शादी बड़े ही धूमधाम से होती है। शादी के बाद रमनी और मोनत कुछ दिनों के लिए गांव में रहते हैं और सारी रस्में पूरी करके शहर अपनी नौकरी करने के लिए चले जाते हैं।
कुछ समय बाद रमनी मोनत को खुशखबरी देती है कि बहुत जल्द वो बाप बनने वाला है। रमनी मोनत को कहती है कि वो अपने माता पिता को शहर बुला ले। मोनत के माता पिता शहर आ जाते हैं और रमनी का बहुत ख्याल रखते हैं। कुछ समय बाद रमनी एक बेटे को जन्म देती है। सारे घर में खुशी का माहौल होता है। पिताजी, अब गांव की दुकान बंद कर दीजिए और हमारे साथ यहीं रहिए। आपने पूरे जीवन बहुत काम किया है, अब सिर्फ आप अपने पोते के साथ खेलिए। रमनी ऑफिस जाना शुरू कर देती है और मोनत की माँ सारा दिन अपने पोते का ख्याल रखती और घर को संभालती। कुछ समय बाद खबर आती है कि रमनी की माँ की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। जब तक रमनी अपने माँ के घर पहुँचती है तब तक उनका देहांत हो चुका होता है। रमनी को बहुत सदमा लगता है, लेकिन सारा परिवार उसे दिलासा देता है और साथ होने की हिम्मत भी। रमनी की छोटी बहन, जिसका नाम नीनू है, अब बिल्कुल अकेली है। रमनी मोनात को कहती है, क्यों ना हम नीनू को अपने साथ ले लें? अब उसका ध्यान रखने के लिए कोई भी नहीं है। नीनू अब हमारी जिम्मेदारी है, हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। मोनात तुरंत राजी हो जाता है और नीनू को अपने साथ घर ले आता है। नीनू एक समझदार लड़की है और पढ़ने में भी बहुत होशियार है। वो एक पैर से विकलांग है। बचपन में एक एक्सीडेंट की वजह से उसके सीधे पैर में पैरालिसिस हो गया था। काफ़ी इलाज करने के बाद भी उसका पैर ठीक नहीं हो पाया था। नीनू को सभी ने बड़े ही लाड प्यार से पाला था। उसने कभी भी घर का कामकाज नहीं किया और हमेशा पढ़ाई में ही अपना ध्यान लगाया। उसका स्वभाव बहुत सीधा साधा था और वो बहुत ही कम बोलती थी और उसे जो कहा जाए वो मान भी लेती थी। नीनू अब मोनात के परिवार के साथ रहने लगी थी। मोनात और रमनी दोनों अपने ऑफिस जाते और नीनू मोनात के माता पिता के साथ घर पर रहती। मोनात की माँ घर का सारा काम और बच्चे को संभाल लेती। नीनू सारा दिन अपने कमरे में पढ़ाई करती। मोनात की माँ नीनू को बच्चे पर ध्यान रखने को कहती, लेकिन नीनू का ध्यान अपनी पढ़ाई पर ही रहता। एक दिन मोनात की माँ को बाजार जाना होता है तो वो नीनू को कहती है, तुम बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना और एक पल के लिए भी इससे नजर मत हटाना। जब वो उठ जाए तो उसे दूध भी पिला देना। नीनू बच्चे के कमरे में अपनी किताबें लेकर पढ़ने लगती है और बच्चा बेड पर सो रहा होता है। कुछ देर बाद बच्चा नींद से उठकर रोने लगता है। नीनू बच्चे को बेड पर ही चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन वो रोते ही जाता है। नीनू सोचती है कि शायद इसे भूख लगी है, मैं इसके लिए दूध लेकर आती हूँ। लेकिन जैसा कि मोनात की माँ ने कहा था कि बच्चे को एक पल के लिए भी नजर से दूर ना करे, तो नीनू बच्चे को गोद में उठाने की कोशिश करती है, लेकिन विकलांग होने की वजह से वो बच्चे को उठा नहीं पाती। वो बच्चे के चारों ओर तकिए लगा देती है और दूध लेने चली जाती है। वो दूध लेकर वापस आती है और देखती है कि बच्चा बिल्कुल बेड के किनारे पर आ चुका है। बच्चा कहीं बेड से नीचे ना गिर जाए, इसलिए वो थोड़ा तेज चलने की कोशिश करती है, लेकिन जब तक वो बेड पर पहुंचती है बच्चा नीचे गिर चुका होता है और जोर से रोने लगता है। नीनू ने बेड के नीचे तकिए और कपड़े रखे थे, जिसकी वजह से बच्चे को कोई चोट नहीं आई थी। नीनू बच्चे को उठाने की कोशिश कर ही रही होती है कि मोनात के माता पिता घर आ जाते हैं। बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर वे दोनों दौड़कर कमरे में आते हैं। बच्चे को नीचे देखकर मोनात की माँ बहुत गुस्से में आ जाती है और वो जोर से नीनू पर चिल्लाने लगती है, तुम कैसी लड़की हो? मैंने तुम्हें एक जिम्मेदारी दी थी और वो भी तुम पूरी नहीं कर पाई। मैंने तुमसे आज तक कुछ नहीं कहा। तुम सारा दिन अपने कमरे में पड़ी रहती हो। घर का सारा काम मैं करती हूँ। तुम्हें अपने हाथों से रोटियां बनाकर खिलाती हूँ और तुम महारानी बनकर बस कमरे में पड़ी रहती हो। तुम्हें सिर्फ बच्चे का ध्यान रखने के लिए बोला था और वो भी तुमसे ना हो पाया। जी, मैंने बहुत कोशिश की थी बच्चे को उठाने की, पर मैं बिना बैसाखी के खड़ी नहीं हो पाती। वो रो रहा था, इसीलिए मैं दूध लेने किचन में गई थी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए? अगर आज हमारे बच्चे को चोट लग जाती तो कौन जिम्मेदारी लेता? तेरी लापरवाही की सजा इस बच्चे को क्यों मिले? आज आने दे अपनी बहन को। तेरी आज की टिकट कराकर वापस तुझे घर भेजती हूँ। हमने इस छोटे से घर में तुझे रहने दिया, तेरी हर इच्छा पूरी की, और तू एक बच्चे का ध्यान नहीं रख सकती।
नीनू रोती रहती है, लेकिन मोनत की माँ कुछ भी नहीं सुनती। शर्मा जी मोनत की माँ को समझाते हैं। इतना गुस्सा मत करो, उसने ये गलती जानबूझ के नहीं की। इस बात का शुक्र मनाओ कि बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ। शाम को रमनी और मोनत घर आते हैं। मोनत की माँ सारी बात दोनों को बताती है। मोनत भी नीनू पर गुस्सा होता है। मोनत की माँ इस बात पर जोर डालती है कि ये लड़की अब इस घर में नहीं रह सकती, लेकिन मोनत इस बात पर कुछ नहीं कहता। रमनी मोनत को बड़े ही प्यार से समझाती है। नीनू बहुत ही अच्छी लड़की है, वो विकलांग है इसीलिए ऐसा हो गया। हमें उसके साथ नरमी से पेश आना चाहिए, हमें उसके साथ इतना कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। मोनत रमनी की सारी बात सुनता है, लेकिन कुछ जवाब नहीं देता और सोने चला जाता है। रमनी सबके सोने के बाद नीनू के कमरे में जाती है और देखती है कि वो अभी बिस्तर पर बैठकर रो रही है। रमनी उसके पास जाकर बैठती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। दीदी मेरा विश्वास करो, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बहुत कोशिश की थी कि बच्चा बेड से नीचे ना गिरे, पर मैं उसे उठा नहीं पा रही थी। मैं सारा दिन उसके पास ही थी, वो रो रहा था तो उसके लिए बस दूध लेने गई थी। मैं जानती हूँ कि तेरी कोई गलती नहीं है और तूने कुछ भी नहीं किया। मेरी बहन तो दुनिया की सबसे प्यारी बहन है। अब ये रोना धोना बंद कर, मैं तेरे लिए खाना लाए हूँ, चल अब खाना खा ले। तू बिल्कुल परेशान मत हो, मैं सबको समझा दूंगी। माँ जी का नेचर तू जानती है और बच्चे को लेकर वो बहुत पॉजेसिव है, इसीलिए उनकी बात का बुरा मत मानना। उन्हें गुस्सा आया इसीलिए उन्होंने ऐसा बोला। चल अब तू खाना खा ले और अच्छे से सो जा। तुझे बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तेरी बहन है ना तेरे पास। रमनी के कहने पर मोनत अपनी माँ को समझाता है कि वो नाराज़ ना हो और नीनू की गलती को माफ़ कर दे। नीनू का इस दुनिया में हमारे अलावा और कोई नहीं है। मोनत की माँ अपने गुस्से को दबा लेती है और मोनत को कहती है, बेटा तेरा घर है, जैसा तुझे ठीक लगे। उस दिन के बाद मोनत की माँ नीनू से सीधे बात करना बंद कर देती है और हर छोटी छोटी बात पर ताने मारने लगती है। कुछ दिनों के बाद तो मोनत की माँ उतना ही खाना बनाती है जो उनके और शर्मा जी के लिए हो, क्योंकि वो जानती थी कि नीनू को खाना बनाना नहीं आता और शर्मा जी को सुनाते हुए कहती थी कि जिसे खाना खाना हो वो खुद से बनाए और खाए। नीनू अपना सारा दिन बस चाय और बिस्किट खाकर निकाल लेती और शाम को जब सबके लिए खाना बनता तब वो खाना खा लेती। एक दिन नीनू चाय बनाने के लिए किचन में जाती है और चाय छानते वक्त उसके हाथ से कप टूट जाता है, जिसकी आवाज़ होने पर मोनत की माँ वहाँ आ जाती है। ये क्या किया तूने? तुझे जब कुछ करना आता ही नहीं है तो किचन में आती क्यों है? तू चाहती क्या है? क्यों हमारी बर्बादी का कारण बन रही है? आज घर का सामान तोड़ रही है, कल हमारा घर तोड़ेगी। शर्मा जी मैं आपको बता रही हूँ, ये लड़की हमें बर्बाद करके ही छोड़ेगी। नीनू को रोता हुआ देख शर्मा जी मोनत की माँ को समझाते हैं। बस करो, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, कोई इतनी बड़ी गलती नहीं हो गई। अब तुम अपने कमरे में चलो। शर्मा जी नीनू को उठाते हैं और प्यार से समझाते हैं। रोना बंद करो। तुम जानती हो कि मोनत की माँ को गुस्सा बहुत आता है, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है, बस तुमसे नाराज है। परेशान मत हो ना, चलो अब अपने कमरे में जाओ और पढ़ाई करो। शाम को जब रमनी और मोनत घर आते हैं तो मोनत की माँ सारी बात मोनत को बताती है और फिर से मोनत पे दबाव बनाती है कि वो नीनू को वापस उसके घर भेज दे। रमनी नीनू के पास जाती है और सारी बात पूछती है, लेकिन नीनू बस रोते हुए कुछ भी बोलने से मना कर देती है। माँ जी आप जानती है कि नीनू विकलांग है और वो घर का काम नहीं कर सकती, तो क्यों आप उस पर इतनी छोटी बात पर गुस्सा करती हो? अगर आप कहे तो हम घर में एक और काम वाली लगा लेते हैं जो खाना भी बनाएगी। अपनी बहन की गलती पर पर्दा डालने के लिए तुम मुझे समझा रही है। अपनी बहन को समझा, मुझे नहीं। और अगर इतनी ही चिंता हो रही है अपनी बहन की तो छोड़ नौकरी और संभाल अपने घर को। रमनी को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। उसको ये एहसास होता है कि वो अपने घर को नहीं संभाल रही। रमनी रात भर सोचती है और डिसाइड करती है कि वो ऑफिस से छुट्टी लेकर कुछ दिन अपने घर को संभालेगी। रमनी अपने ऑफिस में छुट्टी के लिए बात करती, लेकिन लंबी छुट्टियां देखते हुए रमनी का बॉस उसे सजेस्ट करता कि क्यों ना वो घर से ही काम कर ले। रमनी को भी ये आइडिया ठीक लगता है। रमनी अब वर्क फ्रॉम होम करने लगती है
और ज़्यादा समय अपने घर पर ही रहती है। वो अपने बच्चे के साथ भी रहती है और पूरे परिवार का ख्याल भी रखती है। नीनू अब अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर कर देती है। कुछ समय बाद न्यूज़ आती है कि नीनू ने सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम में बहुत अच्छी रैंक सिक्योर की है। नीनू की इस अचीवमेंट में सारा परिवार बहुत खुश होता है। नीनू अपनी ट्रेनिंग के लिए चली जाती है। कुछ समय बाद नीनू एक बड़ी अफसर बनकर वापस आती है। नीनू की पोस्टिंग उसी शहर में होती है जहां रमनी और मोनत रहते हैं। नीनू रमनी को कहती है कि उसे सरकार की तरफ से बहुत बड़ा बंगला मिला है, क्यों ना हम सब यहाँ साथ रहे। रमनी और मोनत सारे परिवार के साथ नीनू के बंगले में शिफ्ट हो जाते हैं। मोनत की माँ जब बंगले में आती है और देखती है कि नीनू ने अपनी पढ़ाई और मेहनत से कितना बड़ा मुकाम हासिल किया है, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मोनत की माँ नीनू को गले से लगाकर कहती है, बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। देख मैं अनपढ़ गांव की रहने वाली, जिस दिन तेरे हाथ से बच्चा गिरा मेरे मन में न जाने कैसे कैसे विचार आने लगे, लेकिन तूने मुझे गलत साबित कर दिया, माफ़ कर दे मुझे। अब पूरा परिवार नीनू के साथ उसके बंगले में बहुत खुशी से एक आलीशान जीवन जीना शुरू कर देता है। हेलो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड प्लीज हमें फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसा लगा, कौन सा पार्ट आपका फेवरेट था एंड कौन सा कैरेक्टर एकदम आइकॉनिक था। और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेल आइकन दबा के।